कल कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा की थी और आज हम लोग कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है: केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने 30 महत्वपूर्ण पदों का विस्तृत विवेचन किया है। इसमें सबसे पहले है राजा, यानी प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र बिंदु राजा होता था, जिसमें प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित होती थी। राजा ही प्रशासन की केंद्र, इसकी सहायता के लिए अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें दूसरा पुरोहित, राजा को धर्म और नीति की शिक्षा प्रदान करने वाला जो महत्वपूर्ण पद होता था वो पुरोहित। तीसरा पद था सेनापति, यानी समस्त सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष होता है उसको सेनाओं की मुख्य जिम्मेदारी थी सेनाओं का संचालन करना और राज्य के आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था और तो राजा के उत्तराधिकार के रूप में उसको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये जो प्रथम 4 पद थे ये सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के पद थे। इसके बाद में द्वारिक, जो राजमहल का जो प्रधान अंगरक्षक जो होता था, जिस अधिकारी के अंतर्गत में राजमहल की जिम्मेदारी, वो द्वारिक। छठा अंतर्वेशिक, यानी राजा का प्रधान अंगरक्षक, उसको अंतर्वेशिक कहा जाता है। समाहर्ता, राज्य के वित्त विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को समाहर्ता का पद प्रदान किया जाता है। सन्निघाता, राज्य के अंतर्गत जितने भंडार गृह चल रहे थे उनकी निगरानी करने वाले अधिकारी को सन्निघाता। 9वां जो पद था वो था प्रदेष्टा, यानी फौजदारी मामलों के मुख्य न्यायाधीश को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा की उपाधि बताई थी। व्यवहारिक, दीवानी मामलों के जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक की उपाधि। तो ये जो महत्वपूर्ण पद थे जिनको प्रथम श्रेणी, यानी कि जिनको 48,000 वार्षिक वेतन मिलता था, ये प्रथम श्रेणी के मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के मंत्री थे, जैसे कर्मांतिक, राज्य के अंतर्गत जितने जो कारखाने चल रहे हैं उनकी देखभाल और निगरानी करने वाला अधिकारी को कर्मांतिक कहा जाता था। दुर्गपाल, राज्य के अंतर्गत जितने किले थे उन समस्त किलों की निगरानी करने वाले अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। पन्याध्यक्ष, वस्तुओं की क्रय विक्रय और नाप तोल से संबंधित निगरानी का जो कार्य करता था वो था पन्याध्यक्ष। उपाध्यक्ष, जितनी भी जो महंगी वृक्ष थे जैसे चंदन है, साल है, बांस है, आम है, इन वृक्षों की देखभाल करने वाला की जिम्मेदारी जिस अधिकारी के पास होती वो था उपाध्यक्ष। आयुधागाध्यक्ष, जितने जो अस्त्र शस्त्र जो युद्ध में काम आते थे या राज्य की सुरक्षा के लिए थे, उन अस्त्र शस्त्रों का रख रखाव करने वाले अधिकारी को आयुधागाराध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद में है तोतवाध्यक्ष, माप तोल पर नियंत्रण की, कोई कम ज़्यादा नहीं तोले या इस प्रकार के नियंत्रण करने वाले अधिकारी को तोतवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, यानी चूंगी कर वसूलने वाला। ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनके बारे में विस्तृत विवेचन करना है। शुल्काध्यक्ष, यानी वाणिज्य वस्तुओं पर कर लगाने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी को सूत्राध्यक्ष कहा जाता है। शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उसको शीताध्यक्ष। इसके बाद में सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का, राज्य के अंतर्गत जो भी आबकारी गतिविधियाँ आबकारी विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी सुराध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष, पशु पक्षियों की निगरानी करने वाले अधिकारी को सुनाध्यक्ष कहा जाता है। गणिकाध्यक्ष, राज्य की वेश्याओं पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद में है नावाध्यक्ष, जलमार्गों और नौकायानों की निगरानी करने वाला अधिकारी, ये नावाध्यक्ष होता था। गो अध्यक्ष, जो पशु सेना में काम आते थे उन पशुओं की निगरानी करने वाला या उनके दूध आदि की व्यवस्था करने वाला गो अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, हाथियों की सेना की निगरानी करने वाला अधिकारी। अस्थि अध्यक्ष ने अश्वाध्यक्ष, घोड़ों की सेना। अस्थि अध्यक्ष, हाथियों की सेना की निगरानी करने वाला अधिकारी। मुद्रा अध्यक्ष, यानी कि ये जो अधिकारी था ये जो मंत्री था ये लाइसेंस प्रदान करने का मुख्य काम इसका था। विविताध्यक्ष, राज्य के वन विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष, राज्य में जो सोने की खान चल रही है उनकी निगरानी करने वाले अधिकारी को स्वर्णाध्यक्ष। और आकाराध्यक्ष,
राज्य के खनिज विभाग का प्रमुख पदाधिकारी, यानी कि हम लोग जितने जो 30 पद का जो वर्णन किया है ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का, और इन 30 पदों को 5 श्रेणियों में बांटा। जो प्रथम श्रेणी के जो मंत्री हुआ करते थे, जो पदाधिकारी, उनको 48,000 पूर्ण वार्षिक वेतन। द्वितीय श्रेणी के जो मंत्री होते थे उनको 24,000 पूर्ण वार्षिक वेतन, और ज़्यादातर जो तृतीय श्रेणी के मंत्री उनको 12,000 पूर्ण वार्षिक वेतन के रूप में इस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के मंत्री को बनाया। तो आज हम लोग आपको कौटिल्य की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मिनट करो। कौटिल्य की जो आज हम आपको जो चर्चा की है, ये प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया है, और कल के लिए हम इसकी कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था को कौटिल्य ने 3 भागों में आज हम जो चर्चा की है वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें 30 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनका सविस्तार आपको